हे एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा आप जानते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है? पंचुएशन से। आपको स्लाइड दिख रही है तो आपको पता चल गया होगा कि पंचुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पंचुएशन मार्क्स के बारे में। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? देखिए, पंचुएशन मार्क्स वो होते हैं जब आपको किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप, कॉमा या सेमी कॉलन या फिर कॉलन, ये सारी चीजें जब आपको मिलती हैं तो उन्हीं को हम पंचुएशन मार्क्स बोलते हैं। क्लियर? तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं से रिलेटेड आज हमारी क्लास चलेगी। आई होप आज का सेशन भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पंचुएशन, आपके जो मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है फुल स्टॉप, उसको आप पीरियड भी पढ़ सकते हैं। वो उसका साइन आपका ये होता है, आपको पता है इसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी तो यहाँ पे हिंदी में पूछ नहीं रहा है, इंग्लिश में पूछ रहा है। फिर ये कॉमा होता है आपका, फिर ये सेमी कॉलन होता है, ये कॉलन होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, सबको पता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिसमें आदिबोधक, फिर इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और कोटेशन मार्क्स होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में जब या कोटेशन मार्क में जब किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है तो वो वहाँ पे हम ये वाला मार्क यूज करते हैं। ठीक है, और ये अपॉस्ट्रोफी होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा राजेश। ठीक है, सही से लिख दें, उसे लिखना ही गलत होगा। मान लीजिए लिखा है, इसको राजेश। ठीक है, राजेश लिखा है। तो अगर आप कहेंगे राजेश का पेन, ठीक है, तो वो हो जाता है राजेश। ये अपॉस्ट्रोफी का सेंस आपका ये एस देता है, ये अपॉस्ट्रोफी का आपने साइन लगा दिया और ये हो जाएगा पेन। क्लियर? तो अपॉस्ट्रोफी जो होता है वो एक तरह से का सेंस देता है। समझ में आया? तो यही सारी चीज थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? विच सेंटेंस यूजेस पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स करेक्टली। करेक्टली मतलब जो एकदम सही लिखा होगा आपको उसको ही आंसर करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। हाँ, आपका पहला क्वेश्चन है, शी पेंट्स ब्यूटीफुली डजंट शी। दूसरा है, शी पेंट्स ब्यूटीफुली कॉमा डजंट शी। तीसरा है, शी पेंट्स ब्यूटीफुली कॉमा डजंट शी क्वेश्चन मार्क। फिर है आपका डी, शी पेंट्स ब्यूटीफुली कॉमा और फिर है आपका डजंट शी। आप बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। देखिए, आपका जो पहला है उसमें क्या लिखा है? शी पेंट्स ब्यूटीफुली। यहाँ तक तो सही है, ये एकदम सही है। सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से, बिल्कुल हुआ है। फिर आपका जो सेकंड वर्ड है वो आपका स्मॉल रहेगा, वो भी सही है। फिर आपका थर्ड भी स्मॉल में रहेगा, वो भी सही है। बट यहाँ कॉमा मिसिंग है। ठीक है, इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आपका है शी पेंट्स ब्यूटीफुली, फिर ये यहाँ तक सही है। इस बार आपको फिर यहाँ कॉमा भी मिल गया, चलो ये यहाँ तक सही है। फिर यहाँ आपको मिल गया डजंट शी, यहाँ मिसिंग क्या है? क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, यानी ये भी आपका गलत हो गया। फिर आपका है शी पेंट्स ब्यूटीफुली, फिर यहाँ क्या है? कॉमा, फिर यहाँ क्या है? डजंट, और आपका ये क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्टेड जो होता है फॉर्म होता है वो होता है। अब आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, आप लिखते हैं डू नॉट, लिखते हैं, लेकिन फिर आप जब इसको लिख देते हैं डोंट, डोंट सेम चीज ही तो है। यही होता है डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। उसके बाद आप लिखते हो टी। समझ में आया? ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, क्वेश्चन टैग भी लगाया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या मिसिंग है? इसमें दिखा हुआ कॉन्ट्रैक्टेड मार्क, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मिसिंग है। ठीक है, ये डू नॉट को जब आप एक में जोड़ दोगे तो यही होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये अपॉस्ट्रोफी नहीं बोलोगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, ए हाउ ब्रिलियंट, लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट। फिर दूसरा है, हाउ ब्रिलियंट
एक्सप्लेनेशन। फिर आपका लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट, हाउ ब्रिलियंट, लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट, हाउ ब्रिलियंट, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट फुल स्टॉप। अब आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या लिखा है, हाउ ब्रिलियंट, लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट। यहाँ क्या मिसिंग है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी वो तारीफ कर रहा है, वो एक्सप्लेन, मतलब एक तरह से कहिए वो विस्मय की स्थिति में है कि मतलब कितना अच्छा है ना। जब हम लोग किसी चीज को देख एक्साइटेड होते हैं तो उसको प्रेज जब करते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है तो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म लगाते हैं, रिमार्क लगाते हैं वहां पर। तो देखिए यहाँ पर ये चीज मिसिंग है। फिर यहाँ पर लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कंप्लीट है ही नहीं। फिर यहाँ पर हाउ ब्रिलियंट, और यहाँ लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से नहीं हुई है जैसे यहाँ हुई थी, बट यहाँ पर ये मार्क मिसिंग था, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शुरुआत में ही आपको गलती दिख गई। ठीक है, ये भी गलत। यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं था तो इसलिए भी गलत। फिर तीसरा, यहाँ भी आपकी शुरुआत सेंटेंस की स्मॉल लेटर से हुई है। फिर आपका यहाँ पे मार्क मिसिंग है। फिर लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट, फिर आपका यहाँ पर फुल स्टॉप मिसिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत भी आपकी कैपिटल लेटर से हो रही है, फिर आपको यहाँ मार्क भी प्रॉपरली मिल रहा है। लेकिन अगर मार्क के बाद यहाँ पर स्मॉल लेटर होता तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता, फिर आपको दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ता। समझ में आया? लेकिन यहाँ आपको कैपिटल लेटर मिल रहा है इसलिए ये सही है। मार्क के बाद फिर जब आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलोगे तो आप फिर से वहां पर कैपिटल लेटर ही यूज करोगे, ना कि स्मॉल। तो लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट फुल स्टॉप, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, दिस इज रोहित नोटबुक। बी है आपका, दिस इज रोहित नोटबुक फुल स्टॉप। सी है आपका, दिस इज रोहित सेमीकोलन एस नोटबुक। फिर आपका दिस इज रोहित नोटबुक। अब आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला आपका, दिस इज रोहित नोटबुक। यहाँ पे सेंटेंस शुरू तो कैपिटल लेटर से हो रहा है, बट यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस दिखा, अपोस्ट्रोफी आपको दिखा, जैसे हमने अभी राजेश पेन बताया था, सेम वही प्रोसीजर तो है, यहाँ भी सेम वही चीज तो है, वही क्रिया, सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ दोहरानी है। तो यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी मिसिंग है, फुल स्टॉप भी मिसिंग, आपका ये गलत हो जाएगा। फिर है आपका, दिस इज रोहित नोटबुक। ठीक है, यहाँ भी आपकी जो ऑप्शन की शुरुआत हो रही है वो कैपिटल लेटर से हो रही है, ये सही हो गया। फिर इस सही है, रोहित में आपको अपोस्ट्रोफी एस दिख गया, ये भी सही हो गया। फिर नोटबुक के बाद आपको क्या मिल गया, फुल स्टॉप। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए दोनों में सेम चीज है, यहाँ पे आपको दोनों स्मॉल दिख गया, ये यानी गलत, ये भी गलत। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राज सेज कॉलन इन्वर्टेड कॉमा में आई लव एप्पल। बी है आपका, राज सेज आई लव एप्पल फुल स्टॉप। सी है आपका, राज सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई लव एप्पल फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। फिर आपका डी, राज सेज सेमीकोलन आई लव एप्पल क्वेश्चन मार्क। अब आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राज सेज, क्या लिखा है, राज से। राज क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब सेंटेंस की शुरुआत भी कर रहा है, तो प्रॉपर नाउन में यहाँ लिख देते हैं, प्रॉपर नाउन में हम
जब भी कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो शुरू होता है स्टार्ट हम करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से, ना कि स्मॉल से। इतना क्लियर है। तो जब यहाँ पर आपको शुरुआत में ही गलती दिख गई तो ये तो गलत हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे एक कॉलन लगा है, यहाँ कॉलन भी नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने नरेशन की क्लास की है तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ कॉलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर डी है आपका, राज सेज आई लव एप्पल। फिर यहाँ आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों मिसिंग है, और यहाँ पर फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा ने लिखा, सीधा आपको क्या मिला, फुल स्टॉप। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है, राज सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव एप्पल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत फुल स्टॉप लगा के तब कॉमा क्लोज करेंगे, ना कि कॉमा क्लोज करने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर भी अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ना कि इन्वर्टेड कॉमा किया, सेंटेंस लिखा, कॉमा क्लोज किया और उसके बाद अगर लगाया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही होगा वो ये होगा, यानी कि आप स्टार्ट करोगे इन्वर्टेड कॉमा से, सेंटेंस कंप्लीट करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करोगे। समझ में आया? एक कोटेशन है, एक सेंटेंस है, उसने कहा है, तो आपको वही चीज समझाने के लिए हमने यहाँ पर बता दिया कि आप जब शुरू करोगे इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस तो आप वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करोगे। क्लियर है? चलिए, तो आपका यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वही चीज गलती दिख रही है, तो शुरू में ही जब गलत होगा तो लास्ट में तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन आई सी इट, क्वेश्चन मार्क। फिर डी ऑप्शन आपका, कैन आई सी इट, कोई मार्क नहीं है। फिर आपका है कैन आई सी इट, यहाँ भी वही दिक्कत है। फिर डी है आपका कैन आई सी इट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल बी योर आंसर? देखिए, यहाँ लिखा है कैन, यानी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो शुरुआत किससे होनी चाहिए, कैपिटल लेटर से। वेरी गुड, कैपिटल लेटर। स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, नहीं ना, बचपन से सिखाया गया है। तो आप स्टार्ट किससे करोगे, कैपिटल से मिला नहीं, क्वेश्चन मार्क भले ही मिल रहा है लेकिन शुरुआत तो गलत हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखा है, देखिए अब यहाँ शुरू तो हो रहा है कैपिटल लेटर से, बट यहाँ पे मार्क है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, कैन आई सी इट, यहाँ पे तो दोनों जगह गलत, दो गलत है, यानी यहाँ शुरुआत भी गलत है और एंड भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत होनी चाहिए सी से, यानी कैपिटल सी से, और यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क होता तो सही हो जाता, बट आपको ये चीज मिल कहाँ रही है, ऑप्शन डी। शुरुआत भी कैपिटल लेटर से हो रही है और एंड भी आपका क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, यानी आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? अब टाइम प्रॉपर मिल रहा है आंसर करने का। चलिए आगे देखते हैं। They finished the test on time, didn't they? इसको didn't कभी मत आप लोग प्रोनाउंस करेगा, ये didn't नहीं होता, ये didn't होता है। didn't नहीं होता। समझ में आया कि यहाँ पे didn't आप पढ़ोगे, नहीं ये didn't होता है, ना कि didn't होता है। समझ में आया? आप एक चीज आज हमारी आपको अच्छी लगे बुरी लगे, नोट कर लीजिए कि आपको अगर कुछ भी प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, तुरंत उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, फिर आप प्रोनाउंस करिए, फिर आप उच्चारण करिए। आपका ना उच्चारण सही हो जाए तो आप उनसे कहिएगा कि मैम ये ट्रिक काम नहीं आई। ये 100% यूजफुल ट्रिक है और हमने ये की है, तब हम बोल रहे हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन कभी खराब नहीं होगा अगर आप ये ट्रिक यूज करते हैं। तो खैर हम यहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पंक्चुएशन पढ़ा रहे हैं, तो हम आपका हैंग कर रहा है, एक सेकंड हम यहाँ इरेज कर देते।
बस इतना आपको समझाने के लिए था कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। डिडंट नहीं होता, ये डिंट होता है। बहुत लोग इसको डिडंट प्रोनाउंस करते हैं, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ क्या लिखा है, दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, कॉमा डिडंट दे, क्वेश्चन मार्क। बी है दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, कोई मार्क नहीं है, फिर डिडंट दे, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। सी है दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क डिडंट दे, क्वेश्चन मार्क। दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, कॉमा डिडंट दे, कोई मार्क नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? टाइम मिल रहा है ना पढ़ने का? पढ़िए। देखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको गलती दिख गई, यानी यहाँ क्या होना चाहिए था, कैपिटल लेटर होना चाहिए था, सीएल होना चाहिए था। ठीक है, ये तो गलत हो गया, शुरुआत में ही गलत हो गया, तुरंत इसको रॉन्ग कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, बी, दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ भी आपको शुरुआत में कैपिटल तो मिल गया, लेकिन यहाँ आपको कॉमा मिला, क्योंकि यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद पॉज है और पॉज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर नहीं मिला, तो आपका ए जो था वो गलत हो गया। सेकंड में भी आपको वही क्या मिला, जो पॉज के बाद आपको जो कॉमा नहीं मिल रहा है वो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की टी लगी हुई है, उससे नहीं मतलब है। ये जो आपका डिड नॉट होता है वही आपका डिंट हो जाता है। समझ में आया? यही आपका, यही इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो अभी हमने आपको बताया है डोंट वाला को बता के। ठीक है, देखिए अगर पेन वो है तो हम बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे, क्योंकि ये पेन हिट नहीं होगा। आई होप अब आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, फिर कॉमा मिसिंग है, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। एक मार्क भी अगर मिसिंग है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका गलत है। समझ में आया? फिर सी क्या लिखा है, शुरुआत भी आपकी किसी हो रही कैपिटल लेटर से। फिर फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, पॉज भी है बिल्कुल। फिर आपको यहाँ पे डिंट के बाद मिल रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का टी मिल रहा है, और दे के बाद आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, यानी ये आपका एकदम सही ऑप्शन है। फिर यहाँ आपको दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, फिर यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, यानी ये गलत हो गया, यानी आपको जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर आपका क्या है, मार्क लगा हुआ है किसका, विस्मयादिबोधक, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी। फिर ही शाउटेड कॉमा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डोंट मूव फॉरवर्ड, फिर है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर? फिर भी आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्टॉप, फिर आपका ईएम है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर हम ईएम बोल दें तो इतना समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो ही शाउटेड कॉमा, फिर आपको मिलेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डोंट, फिर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मिल गया, किसका, टी मिल गया। फिर मूव फॉरवर्ड, फिर क्या है आपका ईएम, और फिर क्या है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर क्या है सी आपका स्टॉप, ही शाउटेड डोंट मूव फॉरवर्ड, फिर क्या है स्टॉप, ही शाउटेड डोंट मूव फॉरवर्ड। अब आप बताएंगे आपका कौन सा कोटेशन, सॉरी कौन सा सेंटेंस सही होगा। देखिए, यहाँ शुरुआत सेंटेंस से किससे होनी चाहिए, सीएल से। किससे होनी चाहिए, सीएल से। दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, कमेंट कर दीजिएगा। सीएल से यानी कि कैपिटल लेटर से, तो शुरुआत में ही नहीं मिला तो ये तो पूरा गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ये भी मिसिंग है, कॉमा भी, यानी ये यहाँ पे टीम के बीच में होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो ये भी आपका सेंटेंस गलत हो गया। फिर है आपका स्टॉप, क्या है, स्टॉप, शुरुआत किससे हो रही है, कैपिटल लेटर से, और एकदम सही जगह पर कॉमा भी लगा है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपका ईएम यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क है।
फिर ही शाउटेड के बाद कॉमा है यानी कि पॉज दिया गया है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डोंट और उसके बाद एक कंजक्टिव फॉर्म का आपका टी लगा हुआ है, मूव फॉरवर्ड, फिर ईएम है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ मार्क मिसिंग है, फिर यहाँ पर आपका कॉमा मिसिंग है, फिर आपका पूरा सेंटेंस में फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का शुरुआत मिसिंग है, यानी ये सेंटेंस आपका गलत। फिर स्टॉप ही शाउटेड, ये तो पूरा गलत है क्योंकि यहाँ पे ना कॉमा है ना फिर आपके मार्क्स लगे हुए हैं कोई, ये तो पूरा गलत हो गया, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, ये दोनों ही तो किसी ने कहा है, ये दोनों शब्द एक ही आदमी ने कहा है लेकिन पॉज लेकर कहा है, तो पॉज के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग, तो क्या है? ईएम यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग, स्टॉप, व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग, सेमीकोलन, व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग। आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा? देखिए, आपको ढूंढना क्या है, ये जब हम किसी चीज की, हमने पहले बताया, तारीफ करते हैं तो एक विस्मय की तरह बोलते हैं। ठीक है, अगर खुशी हो या फिर दुख हो या फिर कोई आश्चर्य की बात हो तो हम वहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म ईएम यूज करते हैं। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, फिर देखिए, हम यहाँ पे तो हमें मार्क्स मिला, बट यहाँ पर शुरुआत क्या हो रही है? स्मॉल डब्ल्यू से हो रही है, यानी कि स्मॉल लेटर के, तो ये तो शुरू में ही गलत हो गया, फिर यहाँ मार्क मिसिंग है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे भी शुरुआत स्मॉल से हो रही है, फिर यहाँ मार्क मिसिंग है, ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ शुरुआत कैपिटल से हो रही है, बट यहाँ पर फिर मार्क मिसिंग है, यानी ये गलत हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ शुरुआत भी सीएल से हो रही है और लास्ट में आपको ईएम भी मिल रहा है, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यानी आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हाँ, ये बहुत बड़ा है, टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो क्या है आपका 9th क्वेश्चन, दीज आर इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ पिज्जा डो, कॉमा, टोमेटो, अनियंस, चीज, फुल स्टॉप। These are the ingredients required for making a pizza, जो क्योंकि कॉलन लगा है तो यानी थोड़ा सा पॉज दिया गया है, जो के बाद फिर कॉमा है, टोमेटोज, अनियंस एंड सॉरी कॉमा, चीज, फुल स्टॉप। These are the ingredients required for making a pizza, जो tomatoes, onions, cheese. These are the ingredients required for making a pizza, जो comma, tomatoes, onions, cheese. What will be your answer? Take your time. देखिए, आपका जो ए है, ठीक है, आपका जो ए है आपको शुरू में ही गलत मिल गया, गलत मिला ना, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए था? सीएल होना चाहिए था। वेरी गुड, तो आपको यहाँ सीएल मिला ही नहीं, तो ये तो सीधा गलत हो गया। अगर लास्ट तक आपको सही मार्क्स मिलते हैं और शुरुआत ही आपको गलत मिलती है तो भी आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत ही गलत है तो लास्ट में हर चीज सही रहने से क्या फायदा? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? सीएल मिसिंग है, यानी कि कैपिटल टी मिसिंग है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन सी क्या कहता है? दीज आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ, इसको पिज्जा मत बोलिएगा ना, पिज्जा बोलिएगा, इसको पिज्जा बोलिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी पिज्जा करते हैं। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ पिज्जा, कॉलन, डो, टोमेटोज, अनियंस, सी। यहाँ कॉलन तो लग गया क्योंकि लिस्ट जाहिर की जा रही है, जब कहीं आपको लिस्ट किसी चीज की जाहिर करनी होगी तो आप वहां पर कॉलन लगाते हैं। ठीक है, वहां पर आप कॉलन यूज करते हैं। यहाँ फिर आपको कॉमास मिसिंग है, तो यानी आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या मिला? कैपिटल लेटर तो मिल गया, कैपिटल लेटर तो मिल गया, लेकिन फिर यहाँ पर क्या मिसिंग हो गया? आपका कैपिटल लेटर है बट आपका मिसिंग क्या है?
फुल स्टॉप मिसिंग है, छोटी सी चीज है, देखिए यहाँ फुल स्टॉप मिसिंग है, तो ये मिसिंग है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब राइट ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। शुरुआत भी आपकी सीएल से हो रही है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ पिज्जा। पिज्जा के बाद पॉज दिया गया है, यानी कि हम लिस्ट शाहिद करेंगे कि अगर आप कोई चीज बनाने जाते हैं तो उसके लिए आपको लिस्ट चाहिए। आप खीर बनाने जाओगे तो आप लिस्ट बताओगे ना कि मुझे चावल चाहिए, दूध चाहिए, इलायची चाहिए, चीनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, केसर चाहिए, सैफरन, केसर को ही सैफरन बोलते हैं, चाहिए, ठीक है। तो आप एक पूरी लिस्ट रिक्वायर करोगे कि अगर आप किसी ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे हो तो वहां से तो पुटअप करोगे ना सारी चीजें परचेज करोगे, तो आपको वहाँ लिस्ट बनानी पड़ती है। तो उस लिस्ट में देखिए, पिज्जा बनाने के लिए, पिज्जा डो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, फिर आपको उसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पुटअप करने डालने हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। अब आप मोज़रेला चीज यूज करो, चीज यूज करो, तो भाई आपकी बात है। देखिए चीज का मतलब ही मोज़रेला चीज हो गया। तो देखिए क्या लिखा है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ पिज्जा। पिज्जा के बाद आपने कॉलन लगा दिया क्योंकि अब आप पिज्जा के लिए लिस्ट बताओगे। पिज्जा डो, डो मतलब क्या होता है, नहीं अगर किसी को पता तो सीधी साफ भाषा में आप लोग आटा गूंथते हैं, आटा गूंद के जब आप उसमें पानी से प्रॉपर मिला के जब उसको गोलकार एक आकार देते हैं, उसी को हम डो बोलते हैं, ठीक है। डो क्या, जो डो होता है वही जब आटा आप गूंद लेते हैं, जब उसको प्रॉपर आप एक बर्तन में रख देते हैं गोल करके, तो वही आपका डो होता है, ठीक है। तो पिज्जा डो बनाना है तो उसके लिए आपको ये सारे क्या चाहिए, ये तो आप डो बनाने के लिए फ्लोर मिसिंग है, लेकिन उसके गार्निशिंग के लिए उसमें सारी चीजें अप्लाई करने के लिए ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो आपको लिस्ट बनानी पड़ रही है कि पिज्जा डो के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ठीक। तो आपने लिस्ट बताई तो वहाँ कॉलन यूज होगा, फिर आप सारी चीजों के लिए कॉमा यूज करेंगे एंड देन फुल स्टॉप। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लेते हैं तो वो आपके लिए ही लेते हैं, क्योंकि अगर आपको आ रहा है जरूरी नहीं सबको आएगा, ठीक है। सबका माइंड सेट एक जैसा नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड रीड लेसन नंबर 10। B. The teacher said open your textbooks and read lesson number 10. The teacher said open your textbooks and read lesson number 10. Full stop, फिर आपका inverted comma close हो जाएगा। The teacher said open your textbook and read lesson number 10. What will be your answer? देखिए पहला क्या लिखा है, शुरुआत कैपिटल लेटर से हो रही है, ये सही हो गया। द टीचर सेड, उसने कहा कि यहाँ क्या मिसिंग हो गया, कॉमा मिसिंग हो गया, फिर फुल स्टॉप मिसिंग हो गया, दो चीजें मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर बी में भी आपको कैपिटल लेटर की शुरुआत मिल रही है, लेकिन आपको फिर यहाँ पे कॉमा तो मिल रहा है बट इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग है। समझ में आया, उसने कोई कोटेशन कहा है, कुछ कहा है सेंटेंस में, वो क्या लिखेंगे, आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही तो लिखेंगे, तो वो चीज मिसिंग है, तो यानी आपका बी भी गलत हो जाएगा। फिर आपका डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या लिखा है, द टीचर सर, यहाँ पर तुरंत ही फुल स्टॉप लग गया। भाई अभी कहा कहाँ पूरा, अभी तो पूरा कहेगा ना, तो या तो यहाँ फिर कोई और कॉमा लगा होता, तो फिर यहाँ पे मिसिंग क्या था, इन्वर्टेड कॉमा, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या, ऑप्शन सी। तो शुरुआत आपकी कैपिटल लेटर से हो रही है, फिर आपका क्वेश्चन सॉरी कॉमा है, फिर आपको इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने वो सेंटेंस कंप्लीट किया है, फुल स्टॉप कहाँ आया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यानी आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए है आपका, आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई बुक बट आई फाउंड इट। बी है आपका, आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई बुक बट, सॉरी बुक के बाद कॉमा है, बट आई फाउंड इट, फुल स्टॉप। सी है आपका, आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई बुक कॉमा बट आई फाउंड इट, फुल स्टॉप। फिर डी है आपका, आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई बुक सेमीकोलन बट आई फाउंड इट। व्हाट विल बी आंसर? I hope you all are getting a proper time to answer. Am I right? If yes, then comment please.
देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या लिखा है, आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई बुक बट आई फाउंड इट। आई थॉट दैट, यहाँ तक तो सही है, शुरुआत भी आपको कैपिटल लेटर में मिल रही है। और एक चीज और, आई आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सॉरी प्रोनाउन होता है, सॉरी फॉर रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। आई आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है, समझ में आया। तो प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन जब है ये, तो जब भी आप इसको यूज करेंगे, चाहे आप स्टार्ट में करो, चाहे आप मिडिल में करो, चाहे आप एंड में करो, वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, वो कैपिटल ही यूज होगा, वो स्मॉल यूज नहीं होगा। अगर आप इस एम आर कर रहे हो तो आप उसको मिडिल में स्मॉल यूज करोगे, बट वो किसी और अल्फाबेट के साथ भी है, ठीक है। इस वजह से वो सिंगल नहीं है, वो मिंगल है यहाँ पर, इस वजह से वहां पर ये स्मॉल भी यूज होगा। अगर शुरुआत करोगे सेंटेंस से, अगर सेंटेंस में शुरू करोगे इससे, तो वहाँ पे आपको एक कैपिटल करना है, लेकिन अगर आप मिडिल में यूज कर रहे हो या फिर एंड में यूज कर रहे हो तो ये स्मॉल ही यूज होगा। क्लियर हो गया। चलिए आपको इतना बताने के लिए आपका कीमती समय लगा हो तो सॉरी। देखिए हैंग कर रहा है। देखिए आई थॉट दैट आई लॉस्ट माय बुक बट आई फाउंड इट, ठीक है। यहाँ कॉमा मिसिंग है तो यानी ये गलत हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप मिसिंग है, ये भी आपका गलत हो गया। बी है आपका आई थॉट दैट आई लॉस्ट। अब देखिए यहाँ शुरुआत तो कैपिटल में की, बट मिडिल में आपका स्मॉल आ गया, तो मिडिल में भी आपका ये प्रोनाउन है तो क्या आना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। तो आई लॉस्ट माई बुक, कॉमा तो है बट यहाँ पर क्या है, मिडिल में ये स्मॉल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आपका डी ऑप्शन क्या कहता है, शुरुआत ही आपकी गलत हो गई, बाद में अगर शुरू में चीजें खराब हो जाए तो बाद में सही होने से क्या फायदा, तो यानी आपका डी ऑप्शन भी गलत, यहाँ फुल स्टॉप भी मिसिंग है, तो ये गलत। बचा क्या है आपका ऑप्शन सी, यानी ये सही हो जाएगा। सही इस वजह से होगा, शुरुआत आपकी कैपिटल लेटर से हो रही है, फिर मिडिल में भी आपको प्रोनाउन के एज अ प्रोनाउन आई आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, वो भी आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको कॉमा भी मिल रहा है, क्योंकि सेंटेंस बोलने के बाद उसने पॉज लिया है, बट आई फाउंड इट, और फिर क्या है फुल स्टॉप, यानी कि आपके सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स वो प्रॉपर्ली यूज हुए हैं यहाँ पर, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है आपका, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857। बी है आपका, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857। द सी है आपका, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857 फुल स्टॉप। The first war of Indian independence was fought in 1857 semicolon. What will be your answer? देखिए शुरुआत में क्या होना चाहिए था, कैपिटल लेटर यानी कि सीएल, तो सीएल है नहीं तो ये तो पूरा गलत हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या है, फुल स्टॉप नहीं है तो गलत हो गया। ए ऑप्शन आपका एकदम गलत हो गया क्योंकि शुरुआत ही गलत है। फिर बी देखते हैं, तो शुरुआत में तो आपको टी मिल गया, बट यहाँ पर वॉर ऑफ क्या लिखा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये क्या था, एक क्या थी, ये हिस्टोरिकल घटना थी, यानी कि ऐतिहासिक घटना थी, हिस्टोरिकल इवेंट था, ठीक है। तो जब आप हिस्टोरिकल इवेंट शुरू करते हो तो सारे वहाँ पे कैपिटल्स होने चाहिए, तो यहाँ क्या है, सब स्मॉल में लिखा है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे फिर फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन चेक करते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यहाँ पे फिर वही आपको केस, शुरुआत तो आपको कैपिटल से मिली जैसे यहाँ मिली थी, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम क्या है, वही वाली प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ कैपिटल लेटर्स होने चाहिए थे शुरुआत में, क्योंकि क्या है ये हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि ऐतिहासिक घटना है, ठीक है। 1857 की क्रांति अगर किसी ने पढ़ा होगा, अगर किसी ने डीएलएड किया है तो उसको पता होगा। तो ऐतिहासिक घटना है अगर, तो वहां पर आपको ये चीज कैपिटल मिलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मिला नहीं, मिल कहाँ रहा है, ऑप्शन सी में। तो आपको कैपिटल लेटर शुरू में भी मिल गया, फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता जो
होती है उसके लिए पहला युद्ध लड़ा गया था, हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है, तो आप इसका सारा लेटर जो कि फर्स्ट यानी कि पहला युद्ध यानी कि वॉर, इन ऑफ नहीं, क्योंकि ऑफ क्या है, क्या है, चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या है। इंडियन इंडिपेंडेंस, आपका इंडियन में आई भी आपको कैपिटल चाहिए था, इंडिपेंडेंस में भी आपको आई कैपिटल चाहिए था, वॉज फॉट इन 1857 यानी कि फुल स्टॉप आपको लास्ट में चाहिए था, तो आपको सारी चीजें मिलकर आ रही हैं ऑप्शन सी में, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा एंड आप लोगों को अपना प्रॉपर टाइम भी मिला ही शायद, तो कमेंट करके आज की क्लास के बारे में अपना फीडबैक दे दीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय।